नमस्कार। एक पूरे विश्व का ध्यान मैं इस तरफ खींचना चाहता हूं कि आज छठा, 12वां और 8वें चंद्रमा पर चर्चा करेंगे। इस तरफ किसी भी भारत के ज्योतिषी का ध्यान आज तक नहीं गया कि इस गंभीर विषय को हम चर्चा करें। देखिए, चंद्रमा मनसो जाता है, मन का कारक चंद्रमा होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली को ये जानना हो कि इसकी माता की क्या स्थिति है और इसके मन की क्या स्थिति है, तो हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा ही आपके मन को गवर्न करता है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही करते हो। चंद्रमा अगर दूषित है, खराब है, तो आप जीवन में लोग बोलेंगे ये बहुत कंफ्यूज है, ये तो बहुत टेंशन वाला आदमी है, आपसे दूर भागते हैं लोग बाग। कोई बोलेगा ये आदमी तो इंटरेस्टेड आदमी नहीं है, इससे दूर बचते हैं लोग बाग, चंद्रमा अगर खराब हो तो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मैं आज दे रहा हूं, याद रखेंगे आप सारी उम्र। चौथा, 8वां, छठा और 12वां चंद्रमा खराब होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में छठा और 8वां और 12वां तो विशेष रूप से खराब बताया गया है। छठा चंद्रमा रोग कारक, अष्टम चंद्रमा मृत्यु से भय उत्पन्न कराने वाला ग्रह है। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, बहुत सुंदर एक साइंस समझिए, गणित समझिए। इस बात को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज मान जाएंगे। लिखा है कृष्ण पक्षे दिवाजातः, अगर कृष्ण पक्ष में जन्म है तो बच्चे का दिन में जन्म होना चाहिए, वो दीर्घायु होगा, वो चंद्रमा ही उसके लिए माता के समान रक्षा करने वाला होगा। और शुक्ल पक्षे निशाजात, शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो तो दीर्घायु होगा, बच्चा बच जाएगा। अगर उल्टा है, कृष्ण पक्षे निशाजात शुक्ल पक्षे दिवाजात, तो वो ही मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो जाएगा। ऐसे बच्चे बचते नहीं हैं बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही किसी ना किसी रोग के कारण। कौन सा रोग? कफ, कोल्ड, न्यूमोनिया या जल में डूबकर मर जाते हैं किसी भी कारण से। अभी हाल ही में 2-3 घटनाएं मैंने देखी हैं इस प्रकार की। अब से 10-12 साल पहले एक बच्चे का चंद्रमा छठा था। मैंने कहा जल से भय है, तो गाय का जो खुर होता है जहां, उसमें पानी पड़ा हुआ था। बच्चा कीचड़ में फंस गया, अंधकार होने वाला था, संध्या का समय, तो वो आगे गिरा। उतने से जल के अंदर ही उसकी नाक यहाँ फंसी और वो डूब करके, डूबा नहीं बट उसकी नाक में पानी के द्वारा सांस नहीं आया, और इतने से गाय का जहाँ पैर पड़ता है उतने में जल भरा हुआ था, छोटा बालक था, उसी में उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो छठा 8वां चंद्रमा अनिष्टकारी होता है, इसलिए समय रहते उसकी शांति कराना बहुत जरूरी है। या उन बच्चों को गंगा जी, गहरी नदी, जल, कुआं, तालाब या ट्यूबवेल वगैरह से दूर रखें। और इसके अलावा 12वां चंद्रमा यात्रा में, या नौका यात्रा, पानी की यात्रा, जहाज, पानी के जहाज से डूब करके मृत्यु होती है, या व्यक्ति कफ एवं कोल्ड से पीड़ित तो होता ही है। और 12वां चंद्रमा खास तौर से उनका जिनका कर्क लगन और 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो वो दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं व्यक्ति, दूसरे आदमी उसको बहका लेते हैं और उनके रिमोट से चलता है वो आदमी। इसके अलावा अष्टम चंद्रमा वाले व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक जाते हुए देखें, गंभीर होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विचारशील होते हैं, चलते चलते भी वो नीचे गर्दन करके सोचते हुए चलते रहते हैं। उनका मन हर समय चलायमान रहता है और एक्शन लेने में तेज होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, और उनको ना बहुत जल्दी एंग्जाइटी होने लगती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी बहुत भावुक मुद्दों पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जो अगर कोई कथा चल रही है, कहीं कहानी है और उसमें कोई ऐसा मार्मिक टॉपिक आ गया
जो किसी राजा को या राम जी को या गीता में कोई प्रसंग आ गया, कष्ट है, तो वो वहीं बैठे बैठे रोने लगते हैं, ओहो बड़ा दुख की बात है। ये कहानी तो उनको भावुक कर देती है, आंसू आ जाते हैं। तो आज जो मैं बता रहा हूँ कि छठा आठवां चंद्रमा कष्टकारक होता है और चौथा चंद्रमा यात्रा में कष्टकारी होता है। वैसे जीवन में सुख, वैभव, मान, सम्मान चंद्रमा सब प्रदान करता है, लेकिन जब चंद्रमा की दशा आती है अत्यंत सुख भी प्रदान करता है। लेकिन छठा आठवें चंद्रमा को गंभीरता से लें और इसके ऊपर अगर ये अनिष्टकारी है तो इसका उपाय जप, तप, दान आदि जरूर करना चाहिए, शांति करनी चाहिए इसकी। और मूल में अगर कोई बालक है तो भी मूल शांति कराना बहुत आवश्यक होता है, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।